नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 5 तारीख है और जो खबरें ईरान से आ रही हैं, देखिए ईरान में आज जो है ग्रैंड मौसाला मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, वहां पर अली खामनेई साहब के लिए नमाज जनाजा जो है वो अता की गई। इस मौके पर वहां पर लाखों लोग जमा थे, लाखों लोगों ने उस पर हिस्सा लिया और ऐसा लगता है कि मानो इस वक्त पूरे ईरान में एक तूफान उठता दिखाई दे रहा है और ये तूफान है इमाम हुसैन के नाम पर। ये तूफान उठता दिखाई दे रहा है सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब के नाम पर और पूरा ईरान सिर्फ एक मांग कर रहा है कि अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए। देखिए, बीती रात वो हालात थे, जो तस्वीर आपने ईरान से देखी, करीब 2 से 3 करोड़ लोग रात भर ईरान की सड़कों पर थे और अपने सुप्रीम लीडर को याद कर रहे थे, अली खामनेई साहब को याद कर रहे थे। देखिए, जब अली खामनेई साहब का वो कॉफिन सामने लाया गया, ताबूत सामने लाया गया, उसके साथ ही उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी पोती का ताबूत रखा हुआ था। इसको देखने के बाद पूरे ईरान में भयंकर आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, जो पहले एक गम का माहौल था, एक दुख का माहौल था, पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि हर कोई गमजदा था, सबकी आंखों में आंसू थे। ईरान के राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री से लेकर आम इंसान तक हर शख्स अपने सुप्रीम लीडर को याद करके रो रहा था। करीब 2 दिन तक ये माहौल था, लेकिन अब देखिए, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि ये अब जो लोगों की भावनाएं हैं ईरान में, वो तेजी से बदलने लगी हैं और पूरे ईरान में सिर्फ एक मांग हो रही है कि अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होनी चाहिए। अली खामनेई साहब का खून बहाने वालों से बदला लिया जाए। डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं, खुले आम डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करो ये नारे लगाए जा रहे हैं। आप जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से बदला लिया जाए, इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स पूरे तेहरान में पटे पड़े और जो नारे लग रहे हैं वो ये कि अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए, किसी तरह की कोई डील अमेरिका से नहीं होनी चाहिए। पूरे ईरान का एक एक शख्स, एक एक बच्चा जो है इस समय वो यही मांग कर रहा है। देखिए, इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जो बेहद अहम हैं और बड़ा इशारा कर रहे हैं कि आखिर अब ईरान में होने क्या जा रहा है। देखिए, पहली एक खबर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर खबरें आनी शुरू हो गई हैं। बताया ये जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई, यानी कि इस समय जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो, ऐसी खबरें हैं सूत्रों से कि वो अली खामनेई साहब के जनाजे के आखिरी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह की खबरें कुछ सूत्रों के हवाले से आई है कि मुस्तफा खामनेई साहब जो हैं वो अली खामनेई साहब के जो उन्हें जब सुपुर्द खाक किया जाएगा, इस मौके पर वो शामिल होना चाहते हैं। ऐसे कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इसके साथ साथ खबरें कई हैं जो बेहद चिंता पैदा करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल में मोसाद में काफी हलचल देखी जा रही है अली खामनेई साहब के इस जनाजे को लेकर। जो तस्वीरें ईरान से आई, उसने पूरे वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में सनसनी फैला दी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने करोड़ों लोग अली खामनेई साहब के लिए रोएंगे और दुखी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं। जब ईरान की करोड़ों जनता ये कहे कि बदला लीजिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर क्यों ना हो, वो भी डरेगा, वो भी घबराएगा, वो भी हैरान है कि इतनी बड़ी संख्या में अली खामनेई साहब के प्रशंसक, उनके समर्थक ईरान की सड़कों पर मौजूद हैं, रात और दिन मौजूद हैं। और ये आक्रोश ऐसा है जो ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय में ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बल्कि पूरी दुनिया का सुपर पावर बनके उभरेगा। मैं कई बार ये बात करता हूं, लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों होगा। अगर डील हो जाती है और जंग नहीं होती, तो आप ईरान को सुप्रीम पावर बनने से, सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकते। और जंग होगी तो अंजाम आपने देख लिया, 16 बेस तबाह हैं, इजराइल की हालत खराब हो गई, पूरे डिफेंस सिस्टम उड़ गए, 12 के 12 जो है देश आसपास के वो जलने लगे। यानी अगर आप जंग करेंगे तो भी ईरान से मात खाएंगे, और अगर डील करते हैं तो सुपर पावर बनने से ईरान को आप नहीं रोक पाएंगे।
ये वो बड़ा डर है जो नेतन्याहू को भी सता रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को भी सता रहा है। देखिए जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मोसाद की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है और ये रिपोर्ट सौंपी गई है नेतन्याहू को और ये रिपोर्ट व्हाइट हाउस भी भेज दी गई है, ऐसे दावे हो रहे हैं। और मोसाद का कहना यह है कि ईरान में जो नारे लग रहे हैं लब्बैक या हुसैन के, जो ईरान में नारे लग रहे हैं खामेनेई साहब के हत्यारों से बदला लो, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू नेतन्याहू, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, इन नारों के बाद ईरान की जनता का जो मूड है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो ये है कि सुप्रीम लीडर का बदला लिया जाए। इसीलिए अब मोसाद को ये लग रहा है कि जैसे ही जनाजा पूरा होगा, ये कार्यक्रम खत्म होगा और सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक होने के बाद ईरान बड़ा हमला कर सकता है, जो कि वहां की जनता की मांग है। इसीलिए इजराइल भी घबराया हुआ है और अमेरिका भी घबराया हुआ है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग पसंद करते हैं अली खामेनी साहब। तो देखिए हालात ये है कि मोसाद को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही फ्यूनरल का पूरा कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद ईरान की तरफ से हमला कर दिया जाए। आप देखिए ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखिए, ईरान का आक्रोश देखिए, ईरान के युवाओं का आक्रोश देखिए, एक साथ जब लाखों झंडे लहरा रहे हो और मांग सिर्फ एक बात की हो रही है, खून का बदला खून। आप देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान की, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या एशिया, सब देख रहे हैं इस बात को कि ईरान क्या चाहता है। जब 14 महीने की बच्ची का ताबूत सामने लाया गया तो जो आक्रोश ईरान में उठा, जो गुस्सा उठा, इस गुस्से की आग में मानो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये भावना है उस गुस्से को देखने के बाद। देखिए एक तो मोसाद वाली बात मैंने आपको बताई कि मोसाद को ये डर लग रहा है कि कहीं ईरान हमला ना कर दे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट ये है, ईरान ने अपने नए नेवी चीफ का अपॉइंटमेंट कर दिया है और उनको खास तौर पर हॉर्मूज की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस समय की खबर यह है कि हॉर्मूज एक बार फिर बंद होने की कगार पर है। 6 जहाज ओमान के पास से हॉर्मूज को पार करना चाहते थे, ईरान की नेवी ने उन्हें रोक दिया है और 6 के 6 जहाज ईरान की तरफ मोड़ दिए गए और ईरान के करीब पहुंच रहे हैं फिलहाल वो तट पर। हकीकत यह है यानी हॉर्मूज पर ईरान ने एक बार फिर टोटल कंट्रोल का ऐलान कर दिया है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने सैकड़ों नई छोटी बोट्स तैनात कर दी हैं हॉर्मूज में, अपने स्पेशल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं, मिसाइल्स पहले से वहां पर हैं। इस हालात में इन हालात में सवाल ये है कि क्या हॉर्मूज एक बार फिर बंद होने जा रहा है और जैसी अली खामेनी साहब का जनाजा पूरा होगा, उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या एक बार फिर हॉर्मूज में जंग छिड़ने जा रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, देखिए जो रूस की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदवेदेव, इनकी तरफ से ये बयान आया है। एक तो उन्होंने ये कहा ही कि हॉर्मूज जो है वो ईरान का एटम बम है, उन्होंने हॉर्मूज को ईरान का एटम बम बताया। इसके साथ अब वो बाब अल मंदेब का भी जिक्र कर रहे हैं कि बाब अल मंदेब जो है वो थर्मो न्यूक्लियर हथियार की तरह है। अब सवाल ये है कि रूस बाब अल मंदेब का जिक्र क्यों कर रहा है। दिमित्री मेदवेदेव मतलब सीधा सीधा पुतिन ये जिक्र कर रहे हैं। देखिए रूस में इस समय एक के बाद एक ऑयल रिफाइनरीज जलाई जा रही हैं, हमले हो रहे हैं और ये बताया जाता है कि ये हमले अमेरिका और यूरोप के इशारे पर है, सीधा उनका ही हाथ है पीछे। इस सूरत में बाब अल मंदेब का नाम लेना, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बाब अल मंदेब बंद होने जा रहा है और हॉर्मूज के साथ साथ ईरान अब बाब अल मंदेब भी बंद कर देगा। हूती और सऊदी अरब आमने सामने हैं और हालात ये है कि अरब और हूती के बीच किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। एक हमले की देर है और शायद जंग की शुरुआत हो जाए। ऐसी सूरत में बाब अल मंदेब पर भी खतरा मंडरा रहा है और अगर बाब अल मंदेब भी बंद होता है और देखिए जो गुस्सा देखने को मिल रहा है उसके बाद हालात बदल गए हैं, मामला एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ सकता है और ऐसी सूरत में इस बार अगर जंग होती है तो बाब अल मंदेब बंद होना तय है। यानी हॉर्मूज तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, बाब अल मंदेब भी बंद होगा और शायद रूस का सपोर्ट भी हो। दिमित्री मेदवेदेव
जनाजे में शामिल हुए, उसके बाद उनकी तरफ से बयान आया है रूस की तरफ से कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे। यानी अब देखिए हालात ये है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहाँ से ईरान से, लोगों में बेहद ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। दूसरी तरफ मोसाद और इजराइल की तरफ से बड़ी प्लानिंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी जल्दी मिलने वाले हैं। लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं, गजा में हमले जारी हैं, गजा में कैंप्स पे हमले हो रहे हैं, पानी की लाइन में लगे एक बच्चे की हत्या कर दी गई वहां पर। सीरिया में हमले जारी हैं। यानी जो सीज फायर वाली बात है उसका पालन नहीं किया जा रहा और ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया था कि अगर सीज फायर नहीं होगा लेबनान में, गजा में, तो किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। इस हालात में पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर धीरे धीरे एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा है जहां बड़ी जंग हो सकती है। और फिलहाल पूरे ईरान में सिर्फ एक तूफान है, सिर्फ एक तूफान, और वो तूफान है अली खामनेई साहब का, इमाम हुसैन का, और सिर्फ नारे लग रहे हैं लब्बैक या हुसैन के। जो भी अपडेट होगा ईरान से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।